बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर न्यूट्रिशन एंड टॉपिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाउ वी स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है, प्लांट्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, प्लांट्स जो है डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपनी नीड के लिए, चाहे वो ग्रोथ के लिए चाहिए, चाहे वो उनको फ्रूट हेल्थ के लिए चाहिए, जिसके लिए भी चाहिए, प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, अब वहाँ से वो प्लांट्स जब एब्जॉर्ब करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उन फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी अच्छी होगी, उन न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, तो मीन दैट कि ईजिली हम कह सकते हैं कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, प्लांट्स अपनी अगर फ्रूट वगैरह की क्वालिटी है उसको बेस्ट बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स की जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो सॉइल में मौजूद है, उनकी क्वालिटी बेस्ट नहीं है या क्वांटिटी में बहुत थोड़े हैं, तो प्लांट अपनी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसी सॉइल्स होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और यानी कि दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि इतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते जितने कि एक प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, इतने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई क्या हम कह सकते हैं, प्लांट्स प्रॉपर्ली उस सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, दैट्स वाई न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में ऐड किए जाते हैं, या तो उनको आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या तो उनको एज अ केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि प्रॉपर्ली जो है प्लांट्स वगैरह अपनी ग्रोथ कर सकें। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो कि हम लोगों को नेचुरली मिलते हैं, चाहे वो हमें मेन्योर से मिलते हैं, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स के मटेरियल से जो हमें मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। चाहे वो मेन्योर की फॉर्म में मिलते हैं, चाहे वो हमें खाद की फॉर्म में मिलते हैं, चाहे हमें सीवीड्स की फॉर्म में मिलते हैं, या अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो एज अ प्लांट्स लीव्स की फॉर्म में, बार्क की फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं तो हम कहते हैं दीज आर द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो केमिकल या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिनको हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। आर्टिफिशियली कैसे बनाते हैं? केमिकली अगर हम बनाते हैं तो दैट इज़ एमोनियम नाइट्रेट आ जाता है, उसमें एमोनियम फॉस्फेट आ जाता है, पोटाशियम क्लोराइड आ जाता है, ये सारे केमिकल्स, इन डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके हम लोग फर्टिलाइज़र, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनमें सोडियम नाइट्रेट आ जाता है, माइन रॉक्स वगैरह आ जाती हैं, फॉस्फेट आ जाता है, लाइमस्टोन वगैरह, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। अब वी नाउ वी स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ठीक है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, रिटेन द सॉइल मॉइस्चर एंड इंक्रीज़ इरेशन। सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के अंदर जो नमी होती है उसको इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा सॉइल इरेशन का मतलब वो होता है कि सॉइल के अंदर जो स्पेस होती है, सॉइल आपस में चिपक नहीं जाती है, वो एक कंजेस्टेड सॉइल नहीं बन जाती है, क्या होती है उसके अंदर स्पेस रहती है सॉइल के अंदर, उस तरह की रहती है। रिलीज़ न्यूट्रिएंट्स स्लोली। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होते रहते हैं। प्लांट्स को नीड, जहाँ जहाँ तक नीड होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स को क्या करती रहती है, रिलीज़ करती रहती है। लेस रिस्क ऑफ लीचिंग। लेस रिस्क ऑफ लीचिंग मीन यानी कि कम एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की। ठीक है,
इंक्रीज़ द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सॉइल के अंदर वो एबिलिटी पैदा करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी टाइम तक होल्ड रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। नाउ वी स्टडी, अगर हम बात करते हैं कि अगर हायर अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हायर अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है तो वो क्या करता है, प्रमोट करता है प्रोटीन और क्लोरोफिल सिंथेसिस को, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस और क्लोरोफिल सिंथेसिस को प्रमोट करता है, इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा क्या होता है, स्टेम और लीव्स की ग्रोथ वगैरह को भी इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हायर अमाउंट में अगर फॉस्फोरस पाया जाता है, एज अ फॉस्फोरस हम लोग उसमें डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र के तौर पे अगर हम लोग फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं, उसमें सॉइल में फॉस्फोरस ऐड करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, फ्लावर्स इंक्रीज़ होते हैं, फ्लावर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा और हेल्दी फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा जो रूट्स वगैरह होती हैं वो भी क्या होती हैं, हेल्दी हो जाती हैं। नेक्स्ट और टॉपिक इज़ एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है और हमारी इन्वायरमेंट पे क्या बुरे असरात हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इंक्रीज़ द सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल एसिडिटी, ठीक है। सॉइल की सैलिनिटी को मीन सॉइल के अंदर जो क्या होती हैं, सैलिनिटी मीन साल्ट्स, ठीक है। सॉइल के अंदर साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं और एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है सॉइल की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में कॉज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो ये क्या होती हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं ये क्या कॉज करते हैं, ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होती है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे जो ग्राउंड वाटर है जो हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेल वगैरह अगर हम लोग उसको निकालते हैं अपनी रोज़मर्रा के यूज़ में उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग उस पानी को पीते भी हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करें एनिमल्स भी उसी पानी को पीते हैं, तो इसी तरह से वो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनिमल हेल्थ के लिए वो वाटर क्या हो जाता है, नुकसानदेह हो सकते हैं। क्योंकि ये जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं इसमें NO3 जो होता है वो क्या होता है, जज़्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर सॉइल में। जब सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचता है। जब अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचता है तो वहाँ से जब हम लोग पानी लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेजर रिस्क टू सरफेस वाटर इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ़ एलजी, ठीक है, ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की सरफेस पे अगर कहीं पे स्टेगनेंट वाटर है तो वहाँ पे अगर हम क्या होते हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह वहाँ पे चले जाते हैं, बारिश से बह के या किसी तरह भी बह के वहाँ तक चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर एलजी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एलजी से क्या होता है, उस पानी के अंदर अगर कोई लाइफ है, एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। पानी के ऊपर एक तय आना स्टार्ट हो जाती है, पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है। और इसके अलावा पानी के अंदर जो रहने वाली हयात होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस नोन एज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।